गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, क्लास 11th थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड चैप्टर है हमारा अकाउंट्स की बुक में। ठीक है, आज हमारा थर्ड पार्ट है अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है हमारे। फर्स्ट है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब इसमें क्या है, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनर एंड बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज। मतलब कि इसमें जो ओनर है और जो बिजनेस है वे दोनों सेपरेट एंटिटीज होते हैं। जैसे मान लो ये मुकेश अंबानी जी की कंपनी है रिलायंस, ठीक है। तो इसने रिलायंस कंपनी में जो है मुकेश अंबानी ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किया। मुकेश अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी ने अपनी कंपनी में 1,00,000 जो है इन्वेस्ट किया। अब जो 1,00,000 इन्वेस्ट किया है मुकेश अंबानी जी ने, तो रिलायंस के लिए बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है ना। जब भी कोई किसी से पैसा लेता है तो वो उसके ऊपर लायबिलिटी है, बोझ है, बर्डन है। तो मुकेश अंबानी जी ने जो इन्वेस्ट किया है अपनी कंपनी के ऊपर वो क्या है, बिजनेस के लिए, रिलायंस कंपनी के लिए इन्वेस्ट लायबिलिटी है। तो इस लायबिलिटी यानी कि ये तो ओनर है फिर भी इसके लिए क्या है, लायबिलिटी है। यानी हमें ये पता करना है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है उसमें भी बिजनेस के लिए जो ओनर पैसे लगाता है बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होती है, ठीक है। ये दोनों एक सेपरेट एंटिटीज है। ये चीज बताता है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है ये क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट है दोनों। यानी बिजनेस को जो है मुकेश अंबानी को पैसे जो है वो वापस करने होंगे, ठीक है। तो ये होता है, ये हमें ये नहीं सोचना है कि ये ओनर है तो हमें इसके पैसे ही नहीं देने, नहीं, बिजनेस है तो बिजनेस के अकॉर्डिंग ही आपको सोचना है। तो अगर बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका आपको जो है पैसे जो है वो वापस देने होते हैं। इसीलिए ओनर और बिजनेस जो है एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है ओनर और बिजनेस दोनों क्या है, आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज। ये दोनों एक सेपरेट एंटिटीज है। हमें ये नहीं समझना है कि ये मालिक है तो ये इसके पैसे, इसको पैसे नहीं देगा, नहीं। हमें अकाउंटिंग जब भी करेंगे, आप रिकॉर्डिंग जब भी करोगे तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे कि ये एक सेपरेट एंटिटीज है, ठीक है। बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, ये समझना है, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। तो ये बिजनेस के लिए क्या थी, एक लायबिलिटी थी ना। तो लायबिलिटी बाय द बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या है, एक लायबिलिटी। ये हो गया अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल यानी आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, मनी की फॉर्म में होनी चाहिए ना, मनी की टर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी आप रिकॉर्डिंग करते हो तो वो जो ट्रांजैक्शन करोगे वे मनी की टर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन, किस टर्म में रिकॉर्ड करनी है, मनी। तो मनी टर्म आर रिकॉर्डेड। ये नहीं है कि मनी टर्म में नहीं है, हम वैसे ही अकाउंटिंग नहीं कर सकते, जब भी मनी टर्म में होगी ना तो ही हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके हैं अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अब इसमें हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, हमने पढ़ा था ना कि दो जो एम्प्लॉय है उनके बीच में लड़ाई हो जाती है तो हम क्या इन दोनों की लड़ाई को रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है ना तो हम इसको इग्नोर करते हैं। तो अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल यानी कि मनी की टर्म में आपको रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल,
अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है, मान लो ये आप हो, ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ये बिजनेस है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसकी जो है कुछ लाइफ तो होती होगी, लाइफ ऑफ बिजनेस, ठीक है, लाइफ ऑफ बिजनेस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, लाइफ है ना, तो लाइफ ऑफ बिजनेस का जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया उसका एंड भी होना है, ठीक है, तो एंड तो होएगा, मान लो कभी ना कभी तो एंड होता ही है बिजनेस का, ऐसी बात नहीं है, जो भी काम आप स्टार्ट करते हैं उसकी कभी ना कभी एंडिंग होती है, तो इसकी जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया इसको हम क्या बोलेंगे, आप हो, आपने स्टार्ट किया बिजनेस, तो लाइफ ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की कुछ लाइफ होती है। अब अगर बिजनेस की लाइफ होती है तो ये तो नहीं है कि हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम जब बिजनेस एंड होएगा तभी हम अपना प्रॉफिट जो है वो देखेंगे कि भाई हमें कितना प्रॉफिट हुआ। अब हमें क्या पता हमारे बिजनेस की लाइफ कितनी है, तो हम क्या करते हैं, जो बिजनेस में जो भी वो करते हैं प्रॉफिट ईयरली वाइज, ईयर टू ईयर जो है चेक करते हैं कि हमारा इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल कितना, यानी हर साल इसको प्रॉफिट को या लॉस को हम चेक करते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इसका कहने का भी यही मतलब है कि अकाउंटिंग पीरियड, इस प्रिंसिपल का मतलब है कि जो भी आप अकाउंटिंग करते हो उसके लिए भी कुछ पीरियड जो है डिसाइड होता है कि हर साल जो है हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड करनी होती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में है लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स, यानी इसको हम छोटे छोटे पार्ट में जो है पीरियड्स में जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है। स्मॉलर पीरियड जनरली 1 ईयर, जनरली 1 ईयर, ठीक है, एंड इट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। तो इसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, जो हम हर साल जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं और प्रॉफिट और लॉस का पता लगाते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब फोर्थ है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द बिजनेस। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन का मतलब है जो इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि आप जब भी अकाउंटिंग करोगे उसमें कैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो है क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन। ये नहीं है कि वो जो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो एक तो वो अंडरस्टैंडेबल भी नहीं है और ऊपर से वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो हमें इसमें क्या करना है कि हमें जब भी आप अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करोगे तो उसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, ठीक है बेटा। कोई भी जो इन्फॉर्मेशन हमें छुपानी नहीं है, क्योंकि कई आप देखा होगा आपने कभी, आप जब भी आपका रिजल्ट आता है, रिपोर्ट कार्ड आता है, रिपोर्ट कार्ड में जैसे आपके इंग्लिश में आए 100 में से 80, मैथ में आए मार्क्स 100 में से 90, ठीक है, साइंस में आए 95, अकाउंट में आए ओनली 6 मार्क्स। तो आप पापा को दिखाते हो तो इसको क्या करते हो, कई बार कई बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे छिपा देते हैं कि फिर पापा सोचते हैं शायद इसमें 96, मतलब कि हमें ये देखना है कि भाई हमें छिपाना नहीं है, हमें ये रिपोर्ट कार्ड दिखाना है, ठीक है। तो इसका भी यही मतलब है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन दें वो हमें छिपानी नहीं है, हमें उसमें डालनी है जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालनी है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है, ठीक है बेटा। ये है, और इसका एग्जाम्पल है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी आर शोन एज फुटनोट। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, फर्स्ट बात लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी वो होती है ना जो आप देते हो 100% श्योर है कि भाई आपको पैसा जो है देना है। और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है 50-50%, आपको लगता है भाई हमें पैसे देने भी है और नहीं भी देने,
ठीक है, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम ये नहीं बता पाते कि भाई हमें पैसे देने हैं या नहीं देने, आप मतलब उलझन में पड़ जाते हो। ठीक है, तो वो होते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो इसका एग्जांपल है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी आर शोन एज फुटनोट, यानी फुटनोट में उसको नीचे दिखाते हो। जब आप रिकॉर्डिंग करते हो, अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करते हो ना, तो यहाँ एक नोट बनाते हो। जैसे रिपोर्ट कार्ड में आपकी मैम नीचे एक नोट लिखते कि भाई ये बच्चा ऐसा है, ऐसा इसका बिहेवियर ऐसा है, इसी तरह इसमें भी एक नोट बनता है, उसको बोलते हैं फुट नोट। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का, जैसे कोर्ट केस अगेंस्ट बिजनेस, यानी आपके बिजनेस के अगेंस्ट मान लो कोर्ट केस हो रखा है, तो आप ये सोचते हो अगर मैं कोर्ट केस हार गया तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, अगर मैं जीत गया तो मेरे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये होती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। फिफ्थ है मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। मैटीरियलिटी प्रिंसिपल, मैटीरियल्स मीन्स इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, मान लो कि कोई एक तो बंदा है गरीब भिखारी, मतलब एक तो गरीब है और एक अमीर है, मुकेश अंबानी जी को लगा लीजिए। ठीक है, और एक गरीब व्यक्ति है और ये अमीर है। ठीक है, तो क्या होता है, इसके भी 100 रुपये गिर गए नीचे, खो गए, गुम हो गए, और इसके भी 100 रुपये गुम हो गए। 100 रुपीज़ इसके भी गुम हो गए, इसके भी गुम हो गए। अब इस 100 रुपीज़ की इम्पोर्टेंस किसके लिए है? मुकेश अंबानी जी के लिए इस 100 रुपये की इम्पोर्टेंस है? नहीं है। लेकिन ये जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब आदमी है, इसके लिए तो 100 रुपये की जो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इसी को बोल रहे हैं कि जिसके लिए जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस है उसको अकाउंटिंग में हमें डालना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना कि हमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है या नहीं। ठीक है, तो ये जो मैटीरियलिटी प्रिंसिपल है, इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंस, मैटीरियल मीन्स इम्पोर्टेंस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन आइटम इज डिस्क्लोज इफ इट इज मैटीरियल। डिस्क्लोज का मतलब था ना कि इम्पोर्टेंट, तो इसमें जो है इसका मतलब है इम्पोर्टेंट है जो चीज़, वो रिकॉर्ड करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन ठीक है, आपको सिचुएशन देखने की आपके लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, अब ये जो गरीब व्यक्ति है, ये अपनी जर्नल बुक में जो है रिकॉर्डिंग करेगा कि इसके 100 रुपये गुम हो गए, ये तो रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन जो मुकेश अंबानी जी है वो तो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे अपनी जर्नल बुक में। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको देखना है कि कई बार कई ऐसा भी होता है कि अमीर व्यक्ति के लिए कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि भाई वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी डालनी पड़ सकती है उसमें जर्नल बुक में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना है। मैटीरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है। ठीक है बेटा, अब इसका एग्जाम्पल है राउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक। कई बार क्या होता है, बैंक में ये बैंक है, ये आप हो। ठीक है, आपका इंटरेस्ट बन रहा है 121 रुपीज़ 0.7 पैसे। तो बैंक जब आपको पैसे देता है तो उसने राउंड ऑफ करके 121 रुपये दे दिए, लेकिन 0.7 नहीं दिए। तो 0.7 का जो बैंक को तो प्रॉफिट हो गया उसका। ठीक है, तो बैंक के लिए तो ये प्रॉफिट है, लेकिन आपके लिए उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इम्पोर्टेंस देखनी है। अब आप इस 0.7 की कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे, लेकिन बैंक के लिए वो इम्पोर्टेंट है, वो उसमें अपनी अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड करेगा और आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ऐसे ही यही होता है मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। देखा होगा आपने, कई बार आप जैसे टी शर्ट वगैरह भी खरीदने जाते हो, तो उस टी शर्ट का जो है प्राइस कई बार मान लो 699 है, तो आप क्या करते हो, उसको दुकानदार को 700 रुपीज़ दे देते हो। तो दुकानदार आपको 1 रुपये देता है, 1 रुपीज़ वापस करता है? नहीं करता। लेकिन दुकानदार के लिए वो 1 रुपीज़ क्या है, प्रॉफिट है, और आपके लिए वो उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ये है मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, आज हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस प्रिंसिपल, ये दोनों क्या है, सेपरेट है। ठीक है, और बिजनेस के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, और जो अकाउंटिंग आप करोगे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में मनी की टर्म में करोगे। ठीक है बेटा, और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को आप इग्नोर करते हो इसमें। थर्ड अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, हम जो है अकाउंटिंग पीरियड को स्मॉलर पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ब्रोकन करते हैं।
फोर्थ है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में हमें कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। और फिफ्थ है मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड करनी है। आज का टॉपिक था हमारा यहीं तक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट करेंगे कल। थैंक यू।